हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम बाकी का जो नंबर सिस्टम हमारा बाकी है उसको आज हम कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। और अब थ्योरी वाइज आज हम सोच रहे हैं कि इसको कंप्लीट कर लिया जाए इसी लेक्चर में। सो देन स्टार्ट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट कर देंगे। फाइन। सो नेक्स्ट कुछ एक बात और पढ़ लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। नेक्स्ट इज रिमाइंडर थ्योरम। हिंदी में कहा जाता है शेषफल प्रमेय। क्या कहा जाता है? शेषफल प्रमेय। रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। क्लियर? रिमाइंडर थ्योरम में हमें क्या करना है, क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम? तो रिमाइंडर थ्योरम का मतलब है भाई कि अगर किसी एक पॉलिनोमियल को अगर आप दूसरे पॉलिनोमियल से अगर आप डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर होगा। इज दैट क्लियर? वो ये बताता है कि रिमाइंडर कितना होगा। इज दैट क्लियर? सो रिमाइंडर थ्योरम मतलब अगर किसी एक पॉलिनोमियल को अगर दूसरे पॉलिनोमियल से हम लोग डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर होगा, ये हमें बताता है कौन? रिमाइंडर्स थ्योरम। इज दैट क्लियर? फाइन। सो क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ रिमाइंडर्स थ्योरम? रिमाइंडर्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होगा? लेट px इज ए पॉलिनोमियल, लेट px इज ए पोलिनोमियल, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। उस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना? 1। मतलब एक या एक से बड़ी डिग्री होनी चाहिए। आपको ये बात तो पता है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल, अगर कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसकी जो पावर है वो नॉन नेगेटिव होती है। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होनी चाहिए। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल पे x और y अगर कोई भी वेरिएबल है तो अगर आप उसे अगर आप पॉलिनोमियल बोलेंगे तो उसके ऊपर जो पावर होनी चाहिए वो शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर होनी चाहिए। सो कह रहा है लेट px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड a is any real number, a is any real number, a कोई भी एक रियल नंबर है, that is a belongs to R। यहां लिख दे रहे a कोई भी एक रियल नंबर है, px एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड a is any real number that is a belongs to R। if x minus a, if px is divided by, if px is divided by x minus a, x minus a कोई भी एक रियल नंबर है, px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री एक या एक से बड़ी है एंड a कोई भी एक रियल नंबर है। यदि px is divided by x minus a then remainder will be कितना होगा बाबा? p of a, मतलब इस केस में क्या होगा? रिमाइंडर जो होगा वो p of क्या होगा? a होगा। क्लियर? दैट इज मतलब मैं यहां लिख देता हूं कि इस केस में अगर आप रिमाइंडर्स की बात करते हैं, किसकी बात करें? रिमाइंडर की, तो रिमाइंडर इस केस में क्या कहलाएगा? p of a। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ रिमाइंडर्स थ्योरम। मतलब क्या है कि यदि कोई px एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री एक या एक से बड़ा है एंड a इज एनी रियल नंबर दैट इज a बिलोंग्स टू R, इफ px इज डिवाइडेड बाई x माइनस a देन रिमाइंडर विल बी p of a। मतलब जो भी वैल्यू है उसको उठा के आप उसमें रख दो, वो उसका क्या कहलाएगा? रिमाइंडर कहलाएगा। वो उसका क्या कहलाएगा? रिमाइंडर कहलाएगा। क्लियर? अच्छा, तो ये तो स्टेटमेंट हो गया किसका? रिमाइंडर थ्योरम का। एक और आपने हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों ने नाम सुना होगा गुणनखंड प्रमेय, या फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट उसे कहते हैं फैक्टर्स थ्योरम। तो फैक्टर्स थ्योरम इसी के आगे का पार्ट हो जाएगा।
एंड व्हाट इज द फैक्टर्स थ्योरम? फैक्टर्स थ्योरम के अंदर क्या हो जाएगा कि रिमाइंडर क्या हो जाना चाहिए? जीरो। मतलब अगर रिमाइंडर किसी का जीरो है तो डेफिनेटली एक्स माइनस ए उसका क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। किसका? उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का। तो ये एक दूसरे की काउंटर्स थ्योरम है। पर काउंटर्स थ्योरम का मतलब अगर ऐसा है तो ये रिमाइंडर है, और अगर यदि रिमाइंडर जीरो हो जाए तो हम कह देंगे कि ये जो भाई साहब x माइनस ए है उसी पी एक्स पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा? एक फैक्टर हो जाएगा। एंड दैट्स कॉल्ड फैक्टर थ्योरम। एंड दैट्स कॉल्ड फैक्टर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है ये बात समझ लीजिए। लेट पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड ए इज एनी रियल नंबर दैट इज ए बिलोंग्स टू आर। यदि पी एक्स is divided by x minus a, then the remainder will be p of a, that is remainder is equals to p of a. I hope this is clear. जैसे अभी हम इसी का पहले दूसरा थ्योरम की भी नाम लिख लेते हैं पहले, उसके बाद हम दोनों पे बात करेंगे। तो ये तो स्टेटमेंट हो गया किसका? रिमाइंडर थ्योरम का। तो आप इस स्टेटमेंट को अपनी कॉपी में लिख लीजिए, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, या फिर आपको जो भी करना है वो कर लीजिए। अब हम बात करते हैं इसी की जो दूसरी थ्योरम है उसकी बात करते हैं, फैक्टर्स थ्योरम। क्या बात करेंगे? फैक्टर्स थ्योरम। फैक्टर्स थ्योरम, फैक्टर्स थ्योरम मतलब गुणनखंड प्रमेय। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, गुणनखंड प्रमेय। लेट पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड ए इज एनी रियल नंबर दैट इज ए बिलोंग्स टू आर। अब क्या कर रहा है कि भाई यदि पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, देन रिमाइंडर अगर जीरो हो जाए, मैंने कहा भाई देन यदि पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए देन रिमाइंडर इज जीरो। अगर ए पी एक्स इज डिवाइडेड बाई, क्या कह रहा है भाई? ए पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए देन रिमाइंडर इज इफ जीरो then we say x minus a is the factor of what? px। अगर वो रिमाइंडर जीरो हो जाए, मतलब x माइनस ए अगर उसको सेटिस्फाई कर जाए, और सेटिस्फाई कर जाए मतलब रिमाइंडर जीरो आ जाए, किसका रिमाइंडर जीरो आ जाए, तो हम कह देंगे कि हम कह देंगे कि x माइनस ए जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो उस px पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। बात मेरी समझ में आ रही है? सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फैक्टर्स थ्योरम। बस कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है उसमें। जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर p ऑफ a आ रहा था, और इस केस में अगर इफ रिमाइंडर इज जीरो देन वी से x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ px, दैट इज। और अगर आप मोर कुछ ज्यादा लिखना चाहते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं कि दैट इज p ऑफ a बराबर कितना? जीरो। सो x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ व्हाट? px। ऐसा कह देंगे। दैट इज p ऑफ a अगर जो रिमाइंडर अगर जीरो बन जाए इस केस में, तो वो क्या कहलाएगी? फैक्टर्स थ्योरम कहलाएगी। मतलब ये एक दूसरे की कन्वर्सली थ्योरम है। हम ऐसा कह सकते हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट सी बात है। जितना स्टेटमेंट उसके अंदर था उतना ही स्टेटमेंट इसके अंदर है। करेक्ट? सो फैक्टर थ्योरम का मतलब वो पर्टिकुलर फैक्टर उसको क्या कर दे? जीरो कर दे। दैट मीन्स रिमाइंडर जीरो आ जाए। ये ज्यादा स्टेटमेंट करेक्ट है कि रिमाइंडर शुड भी क्या हो जाए? जीरो। अगर कोई पॉलिनोमियल को, भाई एक्स माइनस ए भी तो खुद एक पॉलिनोमियल है कि नहीं? एक्स माइनस ए, इसका डिग्री भी कितना है? 1, और इसका डिग्री एक है, एक से क्या होना चाहिए? ज्यादा। ए इज एनी रियल नंबर, और इफ यदि पी एक्स इज डिवाइडेड बाई व्हाट? एक्स माइनस ए, देन वी से रिमाइंडर इज if zero, remainder is if zero, then we say x minus a is the factor of क्या? px। शायद ये बात समझ गए होंगे आप। 9-10 स्टैंडर्ड में आप फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट आप लोग पढ़ते हैं, इसीलिए ये भी आप प्लीज इसे उतार लीजिए। ठीक है भाई साहब? बच्चा लोग ये बात समझ पा रहे हैं कि आप लोग नहीं? हाँ, तो ये समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ना? हाँ, सो अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं। तो अब हम इस पर करते हैं सवाल। इस पर क्या करते हैं? सवाल किया जाए किस पर? फैक्टर्स थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम पे। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर्स थ्योरम पे क्या किए जाए? क्वेश्चंस किए जाए। सो नाउ वी टेक द क्वेश्चंस ऑन रिमाइंडर थ्योरम एंड व्हाट? फैक्टर्स थ्योरम। चलिए लिया जाए।
we take the questions on factors theorem and what reminders theorem. So लिया जाए कुछ questions फैक्टर्स थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चंस लिया जाए तो लिखें। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक एग्जांपल लिया हमने, लेट px इज व्हाट, px इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 15, ठीक है, माइनस 4x प्लस 15 is divided by x plus 1, then what is remainder? R stand for remainder, करेक्ट। अगर एक px एक पॉलिनोमियल है, देख लीजिए आप, इस पॉलिनोमियल की डिग्री एक या एक से ज्यादा होनी चाहिए और वो किससे डिवाइड हो रहा है, x प्लस 1 से डिवाइड हो रहा है, तो कह रहा है कि देन व्हाट इज द रिमाइंडर। चलो चेक करते हैं, कुछ करना ही नहीं है आपको, ये सवाल तो आप खुद ही लगा लेंगे, तो आप इस सवाल को खुद भी कर सकते हैं। व्हाट इज अवर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन 8x स्क्वायर माइनस कितना 4x प्लस कितना 15, आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, x प्लस 1, तो आपको यहां पर रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर होता है P ऑफ A, तो यहां पर A का वैल्यू कितना है, इसे पकड़ के जीरो कर दो, पकड़ के जीरो करोगे तो x बराबर कितना आ गया -1, तो हम यहां पर क्या करेंगे, पुट x बराबर कितना -1, और यही हमारा किसका वैल्यू है, A का है, A का वैल्यू -1 है, तो यहां पर हम लोग ने डाल दिया P ऑफ A बराबर कितना R रिमाइंडर, दैट मीन्स P ऑफ कितना -1, जब भी A निकालना हो इसे पकड़ के जीरो कर दीजिए, x बराबर -1 धर दिया, 8 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू -1 प्लस कितना 15, सिंप्लीफाई किया 8 और ये कितना प्लस 4 और प्लस कितना 15, 12 और 15 कितना 27, दिस इज 27 इज द रिमाइंडर ऑफ दिस क्वेश्चंस। जब आप इसको इससे भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 27 आ रहा है, तो आप x प्लस 1 से भाग भी दे लो, रिमाइंडर कितना आएगा, 27 आएगा, कितना आएगा 27, तो आप 27 भाग देना आपको आता ही होगा, भाग देने में आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती होगी। और अगर यही रिमाइंडर अगर जीरो हो जाता, अगर रिमाइंडर जीरो कह देता तो x प्लस 1 इस बंदे का एक फैक्टर हो जाता, लेकिन इस केस में रिमाइंडर क्या नहीं आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल px बराबर 8x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 15 का फैक्टर नहीं है, करेक्ट। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। इसी प्रकार से मान लीजिए हम लोग कोई और भी क्वेश्चंस लें इसके ऊपर, अगर मान लीजिए हम कोई और क्वेश्चंस भी लिया जाए, सो लेट वी टेक द क्वेश्चंस। जैसे मान लीजिए हमने एक और क्वेश्चन लिया कि लेट px मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, जैसे कोई भी एक पॉलिनोमियल ले लिया, क्या ले लिया 1 माइनस एक्स माइनस कितना x स्क्वायर, करेक्ट। दिस इज माई पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, करेक्ट, इज डिवाइडेड बाय व्हाट, x माइनस कितना ले ले, x माइनस कितना ले ले 4, करेक्ट, इज डिवाइडेड बाय x माइनस 4, देन व्हाट इज रिमाइंडर, रिमाइंडर चाहिए तो कुछ करना ही नहीं है, बहुत ही आसान सी बात है। हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, px बराबर वो है 1 माइनस एक्स माइनस कितना रे बाबा x स्क्वायर, आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, तो a का वैल्यू इसे पकड़ के जीरो किया तो x बराबर कितना 4, सो दिस p ऑफ 4 दैट इज व्हाट, p ऑफ कितना a एंड दैट्स कॉल्ड व्हाट r स्टैंड्स फॉर व्हाट, रिमाइंडर। 4 यहां पे रख दो, 1 माइनस 4 माइनस कितना 16, तो ये कितना रे भाई 20, एक में 20 गया तो कितना बचा माइनस का 19, सो रिमाइंडर कितना बच गया, नेगेटिव आ रहा है, माइनस का 19। मतलब एक बात आप समझिए, इस पॉलिनोमियल को आप इससे डिवाइड कर रहे हैं, एक पॉलिनोमियल को एक पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर जो है एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जीरो आ सकता है, जीरो आ जाएगा तो वो उसका फैक्टर हो जाएगा, वही जिसके कारण जीरो आ जाए।
और पॉजिटिव भी रिमाइंडर आ सकता है, नेगेटिव भी रिमाइंडर आ सकता है, लेकिन एक नंबर को दूसरे नंबर से अगर आप डिवाइड करेंगे तो कभी भी रिमाइंडर नेगेटिव नहीं आ सकता। तो ये एक नोट करने वाली बात है। तो रिमाइंडर तो बहुत आसानी से हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? उसके अंदर P ऑफ A जो होगा वो हमारा क्या होगा? रिमाइंडर होगा। सो प्लीज इसे आप उतार लीजिए। क्या मैं इसे मिटा दूं? फाइन। Now, we take next मतलब इसके ऊपर अपन बात करते हैं कि नोट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नोट नंबर 1, यदि एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, if a one polynomial is divided by another polynomial then remainder may be what? May be positive or negative और 0। अगर रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो वो किस खाते में चला जाएगा? फैक्टर्स थ्योरम। किस में चला जाएगा? फैक्टर्स थ्योरम। ध्यान देने वाली बात है। मतलब एक पॉलिनोमियल को अगर आप दूसरे पॉलिनोमियल से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव। 0 रिमाइंडर आने का मतलब है कि वो बंदा उसका क्या हो गया? एक फैक्टर हो गया। ठीक है। लेकिन मैं जो दूसरा पॉइंट आपके समझ लिखना चाहता हूं वो ये है, इफ ए नंबर, यहां बात हो रही है पॉलिनोमियल की, इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय another number, एक नंबर दूसरे नंबर से अगर डिवाइड किया जा रहा है, इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर, देन रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव। बड़ी ध्यान देने योग्य बात है। अगर एक नंबर को दूसरे नंबर से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। करेक्ट, पॉजिटिव आएगा। 0 भी आ सकता है, मतलब हम कह सकते हैं नॉन नेगेटिव। अगर दोनों नंबर इक्वल हो जाएगा तो पॉजिटिव की बजाय ज्यादा बेटर है कि यहां नॉन नेगेटिव लिख दें। नेगेटिव नहीं आएगा, इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव मतलब इंक्लूडिंग 0। नॉन नेगेटिव का मतलब या तो 0 होगा और या फिर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। 0 कब होगा? तो 0 तो उसी श्रेणी में हो जाएगा जब 0 होने का मतलब तो वो उसका एक फैक्टर हो जाएगा, मतलब उससे कट रहा है। तो ये बात समझ लीजिए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग खबर है, बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है। मतलब अगर एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से अगर हम भागा देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर में भी 0 आ जाएगा, तो फैक्टर थ्योरम हो जाएगी। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। लेकिन अगर एक नंबर को दूसरे नंबर से अगर आप डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा। 0 कब आएगा? जैसे 2 में 2 का भाग दिया तो रिमाइंडर 0 आ गया। सही है कि नहीं? हाँ, तो इसे आप उतार लीजिए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही ध्यान देने योग्य बातें। बहुत सारे बच्चों को ये बात पता नहीं होती है। बच्चा सोचता है कि हाँ यार, वो कंफ्यूज रहता है कि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, व्हाटएवर। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको अभी इससे पहले मैंने 2 एग्जाम्पल आपको लेके दिखाए। एक में रिमाइंडर पॉजिटिव था और एक में रिमाइंडर नेगेटिव था। तो रिमाइंडर नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। और अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मतलब हम कह देंगे कि वो पॉलिनोमियल उस दूसरे पॉलिनोमियल का डेफिनेटली एक फैक्टर है। सही बात है कि नहीं? सो प्लीज इसे उतार लीजिए।
चलिए, सो अगर आपने इसे उतार लिया है सो मैं आगे बढ़ता हूं। क्या करूं आगे? तीसरा पॉइंट, अभी तक हम लोगों ने 2 नोट लिखे हैं, 2 नोट लिखे हैं। तीसरा नोट की बात कर रहा हूं मैं आपके समक्ष, थर्ड नोट की बात करने जा रहा हूं। तीसरा नोट मैं अभी लिखने जा रहा हूं आपके समक्ष, करेक्ट। सो थर्ड नोट लिया जाए। व्हाट इज द थर्ड नोट? भाई थर्ड नोट ये है कि जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं, भाई थर्ड नोट ये है कि जैसे ऐसे लिखा मैंने कि भाई आप, जैसे हम लोगों ने बचपन में ऐसे डिवाइड करना सीखा है, तो मान लीजिए यहाँ a है, आप इसे b से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ क्वोशिएंट आएगा और यहाँ पर कौन आएगा? दैट्स कॉल्ड रिमाइंडर। तो ये क्वोशिएंट होता है, ये डिविडेंड होता है, ये डिवाइजर होता है, और ये क्या होता है? रिमाइंडर होता है। सो दैट्स कॉल्ड क्वोशिएंट। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? डिविडेंड बराबर a बराबर क्या लिखा जाएगा? a बराबर बी क्यू प्लस कितना? r। दिस इज a बराबर बी क्यू प्लस कितना? r। दिस इज, ये बात भी आप लोग जानते हैं, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, डिवाइजर दिस बराबर दिस इंटू दिस प्लस r। रिमाइंडर, r स्टैंड फॉर व्हाट? रिमाइंडर। दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर, ये हमारा रिमाइंडर है, एंड a हमारा डिविडेंट है। क्या है? डिविडेंट है। और q हमारा क्वोशिएंट है। क्या है? क्वोशिएंट है। और b हमारा डिवाइजर है। क्या है? डिवाइजर है। आई होप दिस इज क्लियर। सो डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस व्हाट? रिमाइंडर। सो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है, करेक्ट। अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा कि वो इसका एक फैक्टर हो जाएगा। कौन? b। किसका? a का फैक्टर हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? सो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। 3 के बाद चौथा नोट मैं आपके समक्ष फोर्थ नोट की बात कर रहा हूं, एंड द फोर्थ नोट इज, तो इसे आप उतार लीजिए। चौथा नोट मैं आपके समक्ष बहुत ही इंटरेस्टिंग लिखने जा रहा हूं। मैक्सिमम स्टूडेंट को, बहुत सारे बच्चों को ये बात पता ही नहीं होती है इस से रिलेटेड। सही है? तो क्या बात है सर, बताइए जरा, हम भी देखते हैं कि हमको क्या नहीं पता है। तो देखिए भाई, मैंने आपसे कहा कि एक छोटा सा सवाल मैंने आपके समक्ष लिया, मैं फोर्थ पॉइंट लिख देता हूं, ये दिस इज फोर्थ पॉइंट, और क्वेश्चन लिया। दिस आर मतलब रिमाइंडर, आप समझ जाइए। आर मतलब मैं क्या यूज कर रहा हूं? रिमाइंडर। मैंने कहा कि फाइंड रिमाइंडर, अगर 4 में भाग दिया 3 का, तो रिमाइंडर बताइए। बोले साहब ये कौन सा बड़ा सवाल है, कौन सा आपने चादर फाड़ दी। मैंने बोला कोई बात नहीं, इसका रिमाइंडर कितना? तो इसका रिमाइंडर 1, इसका रिमाइंडर 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोले ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा देखिए, इसका मतलब है आर मतलब रिमाइंडर है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 4 इज डिवाइडेड बाई 3, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैंने उल्टा सवाल पूछा कि 3/4 का रिमाइंडर बताओ, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 3 में 4 का भाग दिया तो रिमाइंडर बताओ। तो फिर मामला गड़बड़ हो गया। फिर मामला क्या हो गया? गड़बड़। कैसे हो गया साहब गड़बड़? सर ये तो कभी होगा ही नहीं, 3 में 4 तो भाग जाता ही नहीं है। मैंने बोला भाई सोच के बता आंसर कितना। तो बोले भाई अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, मेरे हिसाब से आप इस वीडियो को 1 मिनट यहीं पे पॉज कर दीजिए और सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? इस वीडियो को बेटा आप यहीं पर पॉज कर दीजिए और देखिए कि इसका आंसर क्या होगा। अपने से सोचिए 1 मिनट 30 सेकेंड, जितना भी सेकंड अगर आपको सोचना है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और सोचिए, ठीक? हाँ, तो पॉज कर दीजिए आप, और अब हम आगे देखते हैं कि भाई देखिए इसका आंसर तो होगा, और इसका जो आंसर होगा ना बच्चा, वो आंसर 3 होगा। बोले हैं गलत बात है सर, आंसर 3 कैसे होगा? तो आप बताइए क्या होगा? तो आप तो सोच रहे होंगे क्या होगा कि सर या तो 0 होगा। 0 कैसे हो जाएगा यार रिमाइंडर? 0 तो मतलब ये इससे कटना चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि 0 होगा। नहीं, 0 नहीं होगा। तो फिर सर 0 नहीं होगा तो सर डिफाइंड नहीं होगा। हाँ, तो फिर मैंने बोला कि आप वीडियो पॉज करिए, आसानी से देखिए और फिर मुझे बताइए।
सही है, खैर कोई बात नहीं। अब आते हैं कि साहब इसका आंसर 3 क्यों। तो पहले तो यहां पर हम लोग फंडा लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? फंडा। व्हाट इज द फंडा? द रिमाइंडर आर स्टैंड फॉर रिमाइंडर, दिस इज लोअर बाई हायर, लोअर बाई हायर। अगर इस प्रकार से कुछ है, वो कट पिट नहीं रहा है, द आंसर विल बी व्हाट? द आंसर विल बी व्हाट? लोअर। आंसर इस केस में क्या आएगा? लोअर आएगा। आंसर इस केस में क्या आएगा? लोअर आएगा। बात समझ में आ रही? सर क्यों आएगा ये बताइए। तो पहले तो मेरे भाई इसको तू नोट कर ले, है ना, और आज के बाद जिंदगी में से याद रखना, है ना। तो तुम सोच रहे होंगे कि यार सर ये तो गड़बड़ बता रहे हैं आप। मैंने गड़बड़ नहीं बताया भाई, मैं एग्जैक्टली सही बता रहा हूं, ठीक है। हाँ, अब आपको मैं बता भी देता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। सो क्या किया आपने यहां पर? किसका भाग दिया बताइए? 3 में किसका भाग दिया? 4 का भाग दिया। देखिए मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं, मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं। आप ये देखिए, अपने दोस्तों से पूछिए, आप किसी को बताइए मत इसका आंसर ये होगा। आप कल किसी को बोलना, अपने दोस्त को फोन करना कि भाई बता 2 में 7 का भाग दिया तो रिमाइंडर कितना? तो कहेगा अबे क्या पूछ रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे? तो बोलेगा कि यार 2 में 7 का भाग थोड़ी ना लगता है सर, गलत बात है ना भैया। मैंने बोला बेटा लगता है, देख मैं लगा के दिखाता हूं, सही है कि नहीं है? हाँ, तो हमारा लॉजिक क्या होता है ये बताओ मुझे। मैं यहां पर एक काम करता हूं, यहां पे मैंने 0 ठोक दिया, तो यहां 0 ठोक दिया मतलब यहां भी 0 आ गया। तो बताओ भाई 3 में से 0 गया तो कितना बचा? 3। बोले साहब ये क्या बकवास है? मैंने बकवास नहीं, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। क्यों? क्या लिखोगे आप? डिविडेंड बराबर दिस इंटू दिस, व्हाट इज दिस? 4 गुना 0 एंड प्लस कितना? रिमाइंडर इज व्हाट? 3। देखिए इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग खबर है, बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है। यस, अपने दोस्तों को बताइए कि देख हम ऐसे भी डिवाइड करते हैं। समझ रहे नहीं समझ रहे? हाँ, सो बहुत ही कामयाब चीज है, लाजवाब चीज है, जिंदाबाद चीज है, करेक्ट। सो द आंसर इज व्हाट? 3। कैसे किया? लॉजिक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन इस केस में कितना है? 0 है। क्वेश्चन इस केस में 0 है, तो रिमाइंडर कितना है इस केस में? 3 है। बात मेरी समझ लीजिए, बड़े ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप बता दीजिए, करेक्ट। तो फिर एक काम करिए, मैंने अगला सवाल आपसे पूछा कि एक सेकंड आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, एक सेकंड जल्दी से, 20 सेकंड का वक्त है आपके पास। ठीक है, चलिए उतार लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूं, ये मेरा 4th पॉइंट था। वैसे हम लोग रिमाइंडर्स वगैरह पे बहुत अच्छी अच्छी बात करेंगे, ठीक है ना। हाँ, सो अब मैं इधर आ जाए। मैंने अगला सवाल आपसे पूछा बच्चा, और वो है ये। सर पूछिए ना, क्या पूछ रहे हैं आप? आज देखते हैं, आप ही को देखते हैं, बहुत आप बकवास कर रहे हैं। मैं बकवास नहीं कर रहा हूं मेरे भाई। मैंने अगला सवाल आपसे पूछा कि भाई बताओ रिमाइंडर, 2 में 4 का भाग दिया, रिमाइंडर बताओ, व्हाट इज द आंसर? बोले सर कौन सी बड़ी बात है, 2 दूनी 4। सॉल्यूशन हमने किया r, और ये 2 बटा कितना? 4, इसको हमने काट दिया r, 2 दूनी 4, 1 बटा 2, एंड द रिमाइंडर इज व्हाट? 1। सही है, कोई प्रॉब्लम आपको इसमें? अरे भाई कट गया, फिर लोअर बाई हायर, लोअर आपका आंसर आ गया। सही है कि नहीं? मैंने बोला कि भाई देख ये सरासर गलत है, ये सरासर क्या है? गलत है। तो बोले साहब सर आप बकवास कर रहे हैं। मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, मैं आपको रियल दर्शन करा रहा हूं, मैथमेटिक्स के रियल दर्शन करवा रहा हूं। तो बोले साहब ठीक है, तो आप बताइए आंसर क्या होगा? तो द करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना r 2 बटा 4, इसका आंसर डेफिनेटली कितना होगा? 2, एंड दैट्स अ करेक्ट आंसर। काटना नहीं है आपको, कैंसिलेशन नहीं करना है। इसका मतलब आपका आंसर 1 नहीं होगा, आपका आंसर इस केस में कितना होगा? 2 होगा। कैंसिलेशन नहीं करना है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? हाँ, तो इस प्रकार की गलती नहीं करनी है। लोअर बाई हायर, आप तो कहोगे भाई हाँ वो 4 बटा 2 होता तो रिमाइंडर 2 आ जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें, वो तो भाग लगी रिमाइंडर
आप उसे कट जाता ना, 4/2 होता तो एक फैक्टर, तो रिमाइंडर तो 0 आ जाता उस केस में। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो उस केस में रिमाइंडर 2 नहीं आता, इस केस में रिमाइंडर कितना है? 2 है। सही है कि नहीं है? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा? 1 नहीं आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। इज दैट क्लियर? सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत ही सही चीज है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। सही है? चलिए अब हम इस पर क्वेश्चंस लेते हैं, इन पर हम क्वेश्चंस लेते हैं। हाँ, तो इसे आपने नोट कर लिया होगा। ये चीज भी आप समझिए, ये बहुत ही शानदार लाजवाब चीज है, जिंदाबाद चीज है। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। नाउ वी टेक द क्वेश्चंस ऑन द रिमाइंडर्स थ्योरम और फैक्टर्स थ्योरम की बात करते हैं अपन लोग। सो जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन होता है, ये आपको बुकलेट में भी मिल जाएगा। एक एग्जांपल लिया हमने, फाइंड पी एंड क्यू। फाइंड पी एंड क्यू इफ x + 2 and x - 1 are the factors of px बराबर x³ + 10x² + px - q। सही है कि नहीं? वो कह रहा है कि p और q का मान बताइए कि अगर x + 2 और x - 1 इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हो तो कौन सी बड़ी बात है साहब? फैक्टर थ्योरम का मतलब है कि रिमाइंडर शुड बी 0। इसको p ऑफ a का वैल्यू यहां पर कितना? -2, यहां पर a का वैल्यू कितना? 1। मतलब दोनों केस में p ऑफ -2 एंड p ऑफ 1 को क्या कर दो? 0 कर दो। आपके पास 2 अननोन क्वांटिटी है, तो हमें मिनिमम कितनी इक्वेशन चाहिए? p और q में 2। जितनी अज्ञात राशि होती है ना, उतनी ही आपको क्या चाहिए बच्चा? इक्वेशन चाहिए। बहुत ही बढ़िया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो फैक्टर थ्योरम कहती है कि भाई अगर ये इसका फैक्टर है तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर्स थ्योरम, कौन सी थ्योरम? फैक्टर्स थ्योरम। फैक्टर थ्योरम कहती है कि p ऑफ -2 शुड भी क्या होना चाहिए? 0 एंड p ऑफ 1 बराबर कितना होना चाहिए? 0। ये p ऑफ -2 कहां से आया? इसे पकड़ के 0 किया तो p ऑफ -2 0, मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए, और p ऑफ 1 भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। सो p ऑफ -2 रखा वहां, x बराबर -2, तो ये -8, फिर प्लस कितना? -2 का स्क्वायर 4, तो ये 40, और फिर -2p -q बराबर कितना? 0। ना वी हैव टू सिंप्लीफाई। 40 में 8 गया, कितना बचा? तो 32 -2p -q बराबर कितना? 0। एक इक्वेशन मेरे पास p और q में ये आ गया, एंड p ऑफ 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 ठोक दिया, तो 1 रखा, 1 प्लस कितना? तो बोले 10 प्लस कितना? p -q इज इक्वल टू कितना? तो 0। तो सेकेंड इक्वेशन आपके समक्ष ये आ गई। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज p -q प्लस 11 बराबर कितना? 0। ये आपके पास दूसरी इक्वेशंस आ गई। इन दोनों इक्वेशन को आप क्या कर लो? सॉल्व कर लो। अगर आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, तो भाई सॉल्व कर लो। यहां पे क्या कर ले? दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए। अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। सो पहला इक्वेशन क्या लिखा हुआ है? p -q। दो लीनियर इक्वेशन को आप लोगों ने 11th क्लास में सॉल्व किया है, सॉरी 9th 10th में सॉल्व किया है, 11th में तभी हैं आप। बराबर कितना? 0। और इधर कितना है? तो ये माइनस का 2p, माइनस का कितना? q, और प्लस का कितना? 32 बराबर कितना रे बाबा? 0। तो भाई क्या करो? इसे घटा दो। घटा दिया तो घटाएंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। 2p और p कितना? 3p, और 11 - 32 बराबर कितना? 0। ये 3p समझ में आ गया होगा। ऊपर वाला p और नीचे वाला क्या रे बाबा? नीचे वाला 2p। तो 11, 32 में से 11 गया, कितना बच गया? 32 में से क्या घटा दिया? 11, 1, 2, माइनस का 21 आ गया। क्या आ गया? माइनस का 21 आ गया। तो ये हो गया 3p
-21 बराबर 0। सो P बराबर कितना, 7 से 21 होता भाई, तो P का वैल्यू तो आ गया 7। P बराबर 7 आ गया, तो अब आप कहीं भी रख दो इसमें से, इन दोनों इक्वेशन में किसी का भी मान रख दो, आपको किसका मान मिल जाएगा, किसका मान मिल जाएगा भाई, किसका मान मिल जाएगा, Q का। तो आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन को इस्तेमाल कर लो। 7 माइनस Q प्लस 11 बराबर कितना, 0। तो 11 और 7 कितना, 18। तो ये 18 बराबर कितना, Q। तो Q का मान कितना आ गया, 18। तो इस वाले पॉलिनोमियल में P का मान अगर 7 रख दें तो ये 7x हो गया, और Q का मान 18 तो ये -18 हो गया। तो इस कंडीशन में ये दोनों बंदा इस पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे। इज दैट क्लियर? सो फाइन, दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हाट, फैक्टर्स थ्योरम। सो प्लीज इसके सॉल्यूशन को उतार लीजिए जल्दी से, इसके सॉल्यूशन को उतार लीजिए फास्ट। सही है, नेक्स्ट। सो अगला सवाल हम लोग लेते हैं इसके ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑन इट। हाँ जी भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चा लोग, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं किसमें, इसी के अंदर लेते हैं, राइट। सो अगला क्वेश्चन मान लीजिए हम लोग कोई भी ले ले, जैसे एक अगला क्वेश्चन है हमारे समक्ष, सही है। सो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि भाई फाइंड रिमाइंडर when px बराबर it is x cube plus 3x square minus 8x is divided by x plus हाफ, ऐसा क्वेश्चन दे दें। तो इसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, वैसे बहुत आसान से क्वेश्चन है। रिमाइंडर निकालना है तो बस आप इसे पकड़ के जीरो करिए और ये वाला मान उठा के इसके अंदर डाल दीजिए, जो भी रिक्वायर्ड आंसर आएगा वही हमारा पर्टिकुलर रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर मतलब P ऑफ कितना, A, दैट्स कॉल्ड व्हाट, रिमाइंडर। सो A का वैल्यू इस केस में कितना है, तो P ऑफ कितना, तो माइनस का कितना, हाफ, इज इक्वल्स टू x बराबर माइनस हाफ रख दिया, -1/2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -1/2 की पावर 2 एंड -8 इंटू -1 बटा कितना, 2। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई, दिस इज द रिमाइंडर, R स्टैंड फॉर रिमाइंडर, दिस इज 1/8 माइनस एंड प्लस 3/4 एंड ये कितना भाई, माइनस माइनस प्लस, और ये इसे कट जाएगा तो कितना दे देगा भाई, आपको बताना तो 4 दे देगा। ये लो भाई एलसीएम लो, और आसान सी बात है, एलसीएम कितना आएगा, 8, इधर -1 प्लस 4 दूनी 8, 6 प्लस 32 और 6 38 में 1 गया 37 बटा कितना, 8। दैट्स कॉल्ड व्हाट, रिमाइंडर, दैट्स कॉल्ड रिमाइंडर। सो दिस इज द क्वेश्चंस ऑन दिस, करेक्ट। सो अभी हम तुरंत अगली स्लाइड में और लेते हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, 40 मिनट्स का ही अब लोग टारगेट ले रहा हूँ मैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो बच्चा लोग देखता तो है नहीं, इसीलिए करेक्ट 37/8 कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लेना। 1/8 प्लस 3/4 एंड 2 चौके 8 प्लस 4 हो गया, 8 एलसीएम आ गया, 8 - 1 प्लस 4 दूनी 6 प्लस 1 8 चौके 32, 6 38 में से 1 गया 37, करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट मीन्स द आंसर इज करेक्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और इच्छा हो तो लाइक करिए, नहीं तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।